ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में विदुर जी ने प्रश्न किया, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश आपने मुझे सुनाया, अब मनु महाराज के बालकों का वंश सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा की वंश की कथा 5म स्कंध में वर्णन किया गया है। 4था स्कंध में राजा उत्तानपाद के वंश की कथा। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वाम्भुवस्यापि मनोहरिं सांसजन्मनः प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कल्यारक्षायां जगत स्थितो। मनु महाराज के पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं। सुनीति में सौंदर्य का अंश बहुत कम है, गुण है, सौंदर्यता कम है, थोड़ा कम सुंदर थी। सुरुचि रानी, उसमें कोई खास सद्गुण नहीं, माने अच्छा गुण नहीं है, ये देखने में बहुत सुंदर है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा फंस गए, माया है। सौंदर्य का जब मोह होता है तो ज्ञान बह जाता है, विवेक टिकता ही नहीं। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गए। सुनो, आंख 2 प्रकार की कही गई है। आंख 2 प्रकार की, बाहर की आंख और अंदर की आंख। बाहर की आंख इसको चर्म चक्षु कहते हैं, जो शरीर के ऊपर में चर्म के ऊपर बना हुआ है। अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। अंदर के आंखों से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। चर्म चक्षु केवल चमड़ी को ही देखती है, ये शरीर को ही देखेगा या किसी दूसरे के शरीर को देखेगा? हाँ, चमड़ी का ही उसको मोह होता है। कथा कहते जगत में, हाँ, जगत के स्त्री पुरुषों की अंदर की आंखों से देखो, बाहर के आंखों से नहीं देखो। और बाहर के आंखों से देखेंगे तो माया में फंस जाएंगे, और माया में फंस जाएंगे तो संसार सागर से पार नहीं हो सकते। अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जिस आंख से स्वप्न दिखता है, मानव स्वप्न को देखता है तो बाहर की आंख बंद हो जाती है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चमड़ी को ही देखती है। ज्ञान वाली कथा है, सुना कीजिए।
अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को ज्ञान चक्षु से देखो। इसका अर्थ यह है कि चमड़ी को मत देखो। ये चमड़ी जो है मांस और रुधिर का बना हुआ है। चमड़ी का मोह छोड़ दो। राजा का मन सुरुचि रानी में फंस गया। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गए। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति रानी को अपमान कर दिया, मतलब त्याग दिया। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है और सुरुचि रानी राजमहल में रहता है। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा इस बात को। हम सभी जीव उत्तान पाद के जैसे ही हैं। उत्तान पाद, पाद का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर। उत्तान मतलब ऊपर। तो जिसका पैर ऊपर है और मस्तक नीचे है उसी को तो उत्तान पाद कहेंगे। माता के पेट में गर्भ से जब जीव उत्पन्न होता है तो सबसे पहले मस्तक ही बाहर आता है, माथा ही बाहर आता है। पीछे पैर आते हैं। तो मस्तक नीचे और पैर ऊपर, यही हुआ ना कि माथा पहले आया ना, पैर ऊपर हुआ ना, तो उत्तान पाद। गर्भ में सभी उत्तान पाद हो गए। ऐसे ही तो जन्म सबका होता है। चलो, उत्तान पाद जीव है और जीव के दो रानियां हैं। एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। तो जीव को नीति अच्छी नहीं लगती है। सुनीति, जिसका सुंदर नीति हो, जिसका सुंदर ज्ञान हो, तो नीति वाली बात कहेंगे अगर वेद शास्त्र की बात, तो आजकल लोग को 5% ही अच्छे लगते हैं, समझने वाली बात। लेकिन सुरुचि प्यारी लगती है। आजकल का समय समाज, इंद्रियां जो सुख भोगने की इच्छा रखती है वही सुरुचि है। इंद्रियों के हिसाब से उसको सुख दो। जीव को रुचि प्यारी लगती है, सुख भोगता है, तो जीव नीति को नहीं पूछता है। सुखी जीवन में कोई याद करता है भगवान को? बताओ, कोई नहीं याद करता। उसको बाहर निकाल देता है। कोई अगर अच्छा बात कहेगा तो अच्छी बात पर ध्यान नहीं देगा। समय हो गया ऐसा ही, देख लो। कहते उसी को नीति प्यारी हो लगती है जो भगवान का प्यारा होता है, जिसके पास में ज्ञान चक्षु है। उसको रुचि प्यारी लगती है, रुचि के अधीन हो जाते हैं। अजीब अपने सुख भोगने में लग जाता है। इच्छा के ऊपर अंकुश रखो, सबसे बड़ी बात है। अगर आप अंकुश नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा? इंद्रिय मांगे तो उसका उसी समय सुख देना, ये बात अच्छी नहीं है। अपने इंद्रियों पर काबू करो।
जीभ मांगे तो जीभ को उसी समय नहीं देना चाहिए, थोड़ी 5 मिनट। कहते घर में केसरी पेड़ा है, सुन लो कथा। घर में केसरी पेड़ा है, जीभ कहता है पेड़ा खानी है। जीभ मांगे तो जीभ को देना नहीं चाहिए कि वह नुकसान कर जाएगा आपको। जैसे जीभ मन किया जी ये वस्तु खा ले, वैसे खा लिया तो बाद में नुकसानी तो आप ही की होगी। आप जबरदस्ती बोलो मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, जो कहोगे सो तुरंत मैं दे दूंगा, मैं तुम्हारी दास हूँ। तू मांगेगी तुम्हें नहीं मिलेगा। जीभ मांगे तो तत्काल जीभ को नहीं देना चाहिए। 5-10 हो गया, 5-10 मिनट तूफान करती है। पेड़ा अच्छा है, प्रसादी अच्छा है, थोड़ा खा लो। जब एक बार उसको मालूम हो जाए कि मैं जो मांगू सो मुझको मिलने वाला नहीं है, वह फिर मांग ही नहीं करेगी। आप शाकाहारी जीवन बिताते हो तो आपको मांस खाने की इच्छा करेगा? अब बताओ, आपका मांसाहारी जीवन है तो शाकाहारी जीवन बिता सकते हो? संभव नहीं है। शांति से बैठे रहे, आप सब मालिक हैं, इंद्रियां आपकी नौकर है। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वह बहुत दुखी हो जाता है। नौकर मालिक के अधीन है, इंद्रियां नौकर है, आत्मा मालिक है। राजा उत्तान पाद के सुरुचि के अधीन हो गए। सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। कहते उत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, और तम का मतलब होता है, और तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार है यही अज्ञान। जिसको रुचि प्यारी लगती है, संसार का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। जो जितेंद्रिय है वही भक्ति कर सकता है, उसी को जो है भगवान का ज्ञान होता है। उत्तम शब्द अर्थ होता है ईश्वर का अज्ञान। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, और ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो कायम रहे, एक जगह रहे, टिका हुआ है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद भी 2-4 मिनट जो सुख का भास होता है वही कायम टिकता है। लोग ऐसा मानते हैं कि बर्फी बहुत अच्छी लगती है। बर्फी आपको कितना समय अच्छी लगती है? बर्फी डिब्बे में है तो आपको अच्छी नहीं लगती है। बर्फी पेट में है तो आपको अच्छी नहीं लगती है। अब वही बर्फी जब जीभ पर आता है तो आपको बहुत अच्छी लगती है, और जीभ के नीचे चला गया, कंठ में चला गया तो फिर बराबरी हो गई। तो 2-4 मिनट का ही तो सुख है। गले से नीचे उतरती है तो 2-4 मिनट बर्फी अच्छी लगती है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर थोड़े समय के लिए जो सुख का भास होता है, पेट में जाने के बाद वह विष का रूप धारण कर लेता है। पेट में जाने के बाद बर्फी अच्छी नहीं लगती। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर जो सुख का भास होता है उसी को विषय आनंद कहते हैं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता। भक्ति में एक बार आनंद आ जाए तो वह कायम रहता है।
टिकता है। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो कोशिश करें, प्रतिज्ञा करें, जो भक्ति में आनंद है वो आनंद दूसरे वस्तु में नहीं मिलेगा। भक्ति का आनंद छोड़ना नहीं। भक्ति जल्दी आनंद नहीं आता, आता है तो ऐसा आनंद आता है कि उस आनंद में आप डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो आनंद इसी में है। इसलिए कहते आनंद कंद भगवान की जय। जो आनंद को देने वाला भगवान है, ऐसे भगवान का सिमरन करो तो संसार सागर से पार हो जाओगे। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। फिर जो है कल कथा बताएंगे इसको फिर विस्तार से ध्रुव महाराज की। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।